हमने उस नवरात्रा को करके इतनी शक्ति, अपार शक्ति प्राप्त करी मां की कृपा से कि भगवान ने उस युद्ध में दशकंठ रावण को जीत लिया। ये मां की बहुत बड़ी कृपा थी। इसलिए मैं कहता हूं 4 नवरात्रा पढ़ते हैं, इसको मन छोड़िए। 2 गुप्त नवरात्राएं माघ और आषाढ़, अब के बाद 10 फरवरी से 18 फरवरी तक एक गुप्त नवरात्रा जिसमें गोपनीय संकल्प पूरे हो जाते हैं। कालका पुराण में वर्णन है कि गुप्त बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। तो एक गुप्त नवरात्रा का बहुत बड़ा महात्म्य है, बहुत बड़ी महिमा है। यथाशक्ति प्रकृतव्य नियमों व्रत हेतवे पश्चात पूजा प्रकृतव्य विधि वस्त्र मंत्र पूर्वक। इसमें वर्णन है कि जो भी कोई संकल्प आप ले रहे हैं, इसमें वर्णन किया है। कहीं आप ये कह दें कहीं कि मुझे इतने पाठ करने हैं, भगवान को कहिए कि प्रभु आप जितने करा दो, माता जी आप जितने करा दें उतने हम कर लेंगे। जितना बोला है यदि उतना नहीं हो पाएगा तो फिर उसमें अपराध लग जाएगा, फिर उसमें अपराध लग जाएगा। इसलिए यथाशक्ति यथा श्रद्धा संकल्प में आचार्य लोग बुलवाते हैं। हमारी शक्ति के अनुसार जितना हम कर लेंगे माँ, उतना हम आपको समर्पित कर देंगे। पूजा में कुछ इतनी चीजें, चंदना अगर कर्पूरई कुष्मशैव सुगंधेन, माँ की पूजा में इतनी चीजें रखिए, चंदन, अगर, कपूर। माँ नवरात्रा का अनुष्ठान कपूर के बिना पूरा नहीं होता। सबसे ज्यादा कपूर है माँ के ही अनुष्ठान में चलता है। उसमें कपूर है, चंदन है, अगर है, मंदार, अकौआ, आक का पत्ता। आक बहुत ध्यान से सुनिएगा। अकौआ आप जानते हैं आक? इसको अंदर से उधेड़ दें तो इसमें से रुई सी निकलती है। देखा आपने कभी? अकौए में से अंदर से रुई निकलती है। उस रुई की बड़ी करामात है। उस रुई की बत्ती बना करके यदि जोत जलाई जाए तो यदि किसी को मृगी का रोग है वो दूर हो जाता है। घर पर किसी ने जादू टोना टोटका कर दिया है, उससे मुक्ति मिल जाती है। किसी ने व्यापार बिजनेस बांध दिया है, या किसी ने नारी की कोख को बांध दिया है। कभी कभी नारी को मेडिकल कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये दुनिया के घटिया लोग नारी की कोख को बांध देते हैं जिससे संतान नहीं हो पाती। तो अकौआ के अंदर जो रुई सी होती है, अकौआ का एक फूल होता है, जब उसको ऐसे उधेड़ते हैं तो उसमें से रुई निकलती है। तो उस रुई की बत्ती बनाकर इसको चमेली के तेल में इसको जलाया जाता है। इसको तो इसके द्वारा किसी ने जादू टोना टोटका और ऐसा धारा उठाया, ऐसा कुछ कर दिया है, इस सबसे मुक्ति हो जाती है। अकौए के पत्ते की माला हनुमान जी को पहनाते हैं। पीपल के पत्तों की माला हनुमान जी को पहनाते हैं। तुलसी के पत्तों की माला हनुमान जी को पहनाते हैं। अकौए के पत्ते की माला बजरंगी को पहनाई जाती है। इससे बड़ा विस्तार होता है, परिवार में संतति का विस्तार होता है, संपदा का विस्तार होता है, और घर बहुत ऊंचा। किसी के जादू टोने टोटके, नजर बट्टू, ये सब चीजें नहीं चल लगती हैं। तो आक के पत्तों की माला और तुलसी के पत्तों की माला 21 ले लीजिए, पीपल के पत्तों की माला, और ये हनुमान जी को आप पहनाइए, आनंद हो जाएगा। मंगलवार को पहनाइए, शनिवार को पहनाइए आक पत्ते। स्वयं बजरंगी ही, स्वयं शंकर जी ही, स्वयं भगवान शंकर आके हनुमान बने हैं। इसलिए बहुत जगह पर हनुमान जी के मंदिर में आक के पत्तों की माला। अभी मैं ईसागढ़ में था और मैं एक मंदिर में उस दिन दर्शन करने के लिए गया था। हनुमान जी आक के पत्तों की माला पहने हुए थे, आक की। यदि किसी की जमीन को किसी ने कब्जे में कर लिया, मैंने वहां पूछा कि इसका महत्व तो क्या है। कहा कि ये किसी भक्त ने पहनाई है, उन्होंने ये मनौती मांगी है कि हमारा ये काम हो जाए। वो जमीन से कुछ ऐसा ही काम था, नहीं बोल पाऊंगा यहाँ से पूरा, उसके लिए वो हर 8 दिन में वो हनुमान जी को आक के पत्तों की माला पहनाने के लिए आते हैं। तो ये श्री शिव महापुराण के विद्येश्वरी संहिता में इन सब चीजों का बड़ा विस्तार पूर्वक वर्णन किया। ये जादू टोना टोटके नहीं है। दुश्मन परास्त हो जाता है महादेव के ऊपर काली मिर्च चढ़ा करके, भगवान शंकर के ऊपर। ये सब वर्णन है राई चढ़ाने से, उसका इतना बड़ा में तो खोटे लोग बड़ा उल्टा पुल्टा करते रहते हैं। आज ही मैंने बोला है कि माता रानी बड़ी प्रसन्न होती है। गुड़ैल का फूल अष्टमी को, उसे आप एक दूसरा वाला हलवा होता है, वो आजकल बनता नहीं है, वो माता जी को बड़ा उसका भोग लगता है। वो दूसरा हलवा होता है पराठे मीड़ करके, जो पहले प्राचीन काल में बनता था। ये सूजी का हलवा तो बीच में आ गया है, ग्रंथों में इसका वर्णन ही नहीं मिलता। एक